अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमने आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डायरेक्शन ऑफ ए डॉट बी क्या होती है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, इसका आंसर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, सेकेंडली हम आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए मेरे साथ आखिर तक इस लेक्चर में जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आप लोगों से सवाल पूछा गया था प्रीवियस लेक्चर में कि ए डॉट बी जो हम ले रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या आप और जनरल अगर हम केस इसको डिस्कस करें तो W इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये भी स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें वर्क की डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखें, हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ले रहे हैं, लेकिन जवाब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ रही है, एक स्केलर क्वांटिटी। जवाब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन नहीं होती स्केलर क्वांटिटी की, इस वजह से W की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए और वो परेशानी में उन्होंने कहा कोई लेफ़्ट साइड पे होगा, कोई कह रहा है राइट साइड पे होगा, कोई अपवर्ड, कोई A की डायरेक्शन में, कोई B की, कोई F की, कोई D की डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि F डॉट D जो है वो हमारे पास उसका रिजल्टेंट आ रहा है एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड तो होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के सवाल का जवाब। अब हम लोग चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी, या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्केलर प्रोडक्ट की, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है कि फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। अगर तो दोनों का जवाब सेम आ जाता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेंगे, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेंगे। तो हम स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल दे रहे थे, तो इसमें देखें A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम प्रीवियस टॉपिक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी हो चुकी है। हाँ जी, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, एंगल है फ्रॉम A टू B। स्टूडेंट्स, ये याद रखें, ये एंगल है A से B की तरफ। अच्छा जी, अब हम B डॉट A लेंगे, यानी B को पहले रखेंगे और A को बाद में। तो फिर हम लोगों ने देखना है कि अब एंगल क्या बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, याद रखें, वो एंगल था A से B की तरफ, अब हम एंगल लेंगे B से A की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है B से A की तरफ एंगल। तो स्टूडेंट्स, याद रखें, ये टोटल एंगल A से A की तरफ जो है वो है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से जब ये ग्रीन जो एंगल है थीटा, ये माइनस कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल फ्रॉम B टू A आ जाएगा फ्रॉम B टू A आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास एंगल बन जाएगा BA कॉज ऑफ 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम B टू A। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। कॉज ऑफ 360 माइनस थीटा, ये हमेशा कॉज ऑफ थीटा के बराबर ही होता है। ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो ये फर्स्ट ईयर क्लास में आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो कॉज ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। हाँ जी, तो ये आप लोगों ने 360 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख देना है, कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा B डॉट A इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। आप लोगों को प्रीवियसली मैंने बताया था कि ये A B इज इक्वल टू बी ए, चूँकि ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है, चाहे A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर 6 ही रहा था। तो इस तरह से B डॉट A आपके पास आ जाएगा, BA की जगह पे हम लिख देंगे AB कॉज ऑफ थीटा। तो अब आप देखें,
जो इक्वेशन नंबर ए है और इक्वेशन नंबर बी है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम यहाँ से बताएंगे कि ए और बी से हमने ये रिजल्ट निकाला, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और स्टूडेंट्स इसी को हम क्या नाम देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोगों ने देखना है कि इनकी स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख ली। थीटा अब कितना है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। और कॉज ऑफ 90 स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, आप कैलकुलेटर पे भी देख लीजिएगा, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 90 की जगह पे आप लिख देंगे 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जरूरी नहीं है वो ए और बी, कोई भी दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उनकी स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगी। या स्टूडेंट्स आपसे यूं भी कहा जा सकता है कि दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, आप लोगों ने समझ लेना है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर क्या होगा। जी स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसी तरह से उसको आई कैप कहते हैं। वाई डायरेक्शन में ये जे कैप होता है और जी डायरेक्शन में ये के कैप होता है। तो स्टूडेंट्स, और आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, वाई और जी एक्सिस के दरमियान भी 90 डिग्री और जी और एक्स के दरमियान भी 90 डिग्री एंगल ही होता है। तो याद रखें, हमें एंगल तो पता चल गया आई जे और के में, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका, आई कैप डॉट जे कैप। तो आपके पास आई कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, और जे कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1। तो कॉज ऑफ साथ एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 कितना होता है, 0। तो ये इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, डॉट प्रोडक्ट इनका हो जाएगा 0। इसी तरह से जे डॉट के भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल कितना है, 90, कॉज ऑफ 90 0 होता है। इसी तरह से के डॉट आई भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अपोजिट जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं या अपोजिट यूनिट वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड करेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट की, पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो ग्राफिकली स्टूडेंट्स हम इनको इस तरह से जाहिर करेंगे, ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफरेंट हो जाए, लेकिन हैं ये पैरेलल वेक्टर्स ही स्टूडेंट्स। तो इस वजह से ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं उनके दरमियान में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, जहाँ पे पैरेलल का वर्ड यूज़ होगा आपने वहाँ पे खुद ही समझ लेना है कि उसका एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, 0 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स ये याद रखें, आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉज ऑफ 0 डिग्री हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 0 की जगह पे 1 लिख देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी। इसको हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम का।
इसको हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव मैक्सिमम का। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो हमेशा मैक्सिमम होगी। लेकिन कौन सी मैक्सिमम होगी? पॉजिटिव मैक्सिमम, यानी उनके साथ देखें साइन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव का, इस वजह से ये पॉजिटिव मैक्सिमम की इनकी वैल्यू होगी। तो ये स्टूडेंट्स हम देख रहे थे पैरेलल वेक्टर्स का। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो हमारे पास उनका स्केलर प्रोडक्ट होगी वो किसके बराबर होगी? जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों तो स्टूडेंट्स याद रखें उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो इस वजह से उनके दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री। जब एंटी पैरेलल का वर्ड यूज़ होगा तो आपने एंगल समझ लेना है कितना होगा? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर, और थीटा है 180 डिग्री फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ए डॉट बी आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। स्टूडेंट्स याद रखें कॉज ऑफ 180 -1 के बराबर होता है, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने यहाँ से देखना है ए बी मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। तो ये आप देखें -1 किसके बराबर होता है? कॉज ऑफ 180 डिग्री। अच्छा, ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा -AB के बराबर। जी ये -AB के बराबर आया है, तो -AB का मतलब है नेगेटिव मैक्सिमम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये रिज़ल्ट हमने क्या निकाला कि जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो हमेशा उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम तो होगा, लेकिन कौन सा मैक्सिमम होगा? नेगेटिव मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये इसका रिज़ल्ट है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, हम एक वेक्टर का उससे खुद से ही जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम नाम देते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का, यानी वेक्टर ए का प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही। तो स्टूडेंट्स याद रखें कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ हमेशा पैरेलल होता है और उसके एंगल जो होगा वो ए का ए के साथ 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो ये a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और कॉज ऑफ 0 लिख देंगे। कॉज ऑफ 0 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1 के बराबर। तो हम यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो कॉज ऑफ 0 की वैल्यू पुट करने के बाद a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हम जिस भी वेक्टर की लेते हैं वो हमेशा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के बराबर आ जाती है। तो ये इसका स्टूडेंट्स रिजल्ट है। जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि कोई एक वेक्टर जो है उसको खुद से ही आप उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब हम स्टूडेंट्स इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होगी। आपको पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो आई हमेशा आई के पैरेलल होगा, जे यूनिट वेक्टर हमेशा जे यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगा और के यूनिट वेक्टर हमेशा के यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगा। तो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स के केस में कॉज ऑफ 0 डिग्री आएगा और वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आई डॉट आई इज इक्वल आई कैप इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो आंसर 1 आएगा। यही जे डॉट जे के बराबर आएगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर ही आएगा। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि जब भी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो हमेशा 1 के बराबर ही आता है। ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी बात पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी स्टूडेंट्स ये यूज़ होगी। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम दो वेक्टर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं स्पेस में, और आपको पता है स्पेस में का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसका x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी और z कंपोनेंट भी। तो a बराबर आ जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और इसी तरह से b वेक्टर बराबर आ जाएगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये बराबर आ जाता है ax bx
प्लस AY BY प्लस AZ BZ। तो स्टूडेंट्स ये कैसे आया, ये मैं आपको इसमें अलहदा से इसका एक प्रूफ करके बताऊंगी ताकि आपको इजीली वो समझ आ सके। तो ये इसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक थी स्केलर प्रोडक्ट की। अगर आप लोगों को दो वेक्टर्स दिए जाते हैं स्पेस में तो आप इजीली ये फार्मूला अप्लाई करके वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ जो है वो अलहदा से मैं आपको दे दूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।